हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको जो भी हमारे कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे हैं उनको देखिए इस नई साल में वर्दी मिले उनको। और अगला जो नया साल है वो ये यूं कहें कि अगली दिवाली सरहद वाली। बीएसएफ की तरफ से एक बड़ी अपडेट आ गई है। बीएसएफ की तरफ से रिजल्ट जारी हो गया है। हेड कांस्टेबल आरओ आरएम इन बीएसएफ कम्युनिकेशन सेटअप 2023 एंड 24 फाइनल लिस्ट आ चुकी है, जिसमें देखिए पहला आपका एग्जाम हुआ था, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था 29/8/2023 को। उसके बाद 12/10/2023 से डिक्टेशन और ये सब हुआ था। और थर्ड फेज डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन और रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन 13 दिसंबर से हुआ था। Details of candidates who have qualified in the above phases of examination and found to be eligible in merit on the basis of marks obtained by them in the computer-based CBT for HCRM candidates only, and CBT and dictation test for HCRO candidates only. कि आरएम में सिर्फ रिटर्न के आधार पर मेरिट बना है, और रेडियो ऑपरेटर में कम्युनिकेशन जो आपका रिटर्न एग्जाम सीबीटी प्लस डिक्टेशन टेस्ट के भी मार्क्स ऐड हुए हैं मेरिट में। अब candidates have been selected purely on the basis of merit. Candidates higher in merit have been selected against the vacancies of 2023 and their seniority will be maintained separately. Those lower in merit have been selected against the vacancies of 2024 and the seniority will be maintained separately in comparison to those who have been selected against the vacancies of 2020. यहाँ पर यह भी बताया गया है कि वैकेंसी 2 साल के लिए है, यानी कि एडवांस में भर्ती कर लिया है बीएसएफ ने। अब यहाँ पर फिर हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उनका एक डाउट फिर रेज हो गया कि कितना कट ऑफ रहा। अपेंडिक्स ए आप देख लीजिए, HCRO 2023 के लिए जो सेलेक्ट हुए हैं उनके बारे में है। और लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स एज पर द मेरिट अगेंस्ट द वैकेंसीज ऑफ 2023 HCRO, और 2024 के लिए जो आरओ कैंडिडेट्स हैं उनका ये सिर्फ सीनियोरिटी के लिए है। और आरएम 2023 और 2024। अब कट ऑफ कितना रहा ये कहीं नहीं बताया गया है कि लास्ट सेलेक्ट कैंडिडेट को कितना मार्क्स है और आपने कितना स्कोर किया है। तो जो 2022 में जो भर्ती हुई थी आपकी, उसमें भी नहीं शो किया गया। कट ऑफ उससे पहले वाले में भी नहीं शो किया गया। 2022 वाले कैंडिडेट्स ने जो प्रक्रिया थी उसको चैलेंज किया था माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में, और माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर सिर्फ जो 12 या कितना 15 कैंडिडेट्स था उनको दिल्ली हेडक्वार्टर में बुला के उनको अपने मार्क्स दिखा दिए गए थे। वो भी आपको दिखा देंगे लिस्ट, जो कैंडिडेट्स को बुलाया गया था वहां पे। तो कट ऑफ क्यों सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है, ये कहाँ राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, ये तो देखिए बीएसएफ के अफसरान बेहतर बता सकते हैं। पिछली भर्ती में कैंडिडेट्स से थोड़ी सी गलती हो गई थी कि जब बीएसएफ की तरफ से ये रिप्लाई प्रोड्यूस किया गया माननीय उच्च न्यायालय को कि हम इन कैंडिडेट्स को आंसर की दिखाने के लिए तैयार हैं, तो उस समय उन्होंने यस कर दिया। उनको वहां पर यस न करने के बजाय वहां पर उनको ये कहना चाहिए था कि आंसर की हमारी सार्वजनिक कर दी जाए। जब दूसरी भर्तियां आपकी हो रही हैं उसमें किया जा रहा है आंसर की, हम आपको एक और भर्ती आपको दिखा देते हैं। का रिजल्ट भी अभी अपडेट हुआ है कि ये है हमारी इंजीनियरिंग सेटअप। उसका भी रिजल्ट अपडेट हुआ है, या साथ में ही ट्रेड्समैन के जो रिजल्ट अपडेट हुए हैं उसमें कट ऑफ बताया गया है। फाइनल कट ऑफ कितना रहा ये बताया गया। यहाँ पर ये देखिए डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। फाइनल रिजल्ट फॉर सिलेक्शन ऑन वेरियस ग्रुप बी पोस्ट इन बीएसएफ आएगा यहाँ। कि जो सब इंस्पेक्टर जूनियर इंजीनियर की जो भर्ती है उसका फाइनल रिजल्ट आ गया है। उसमें क्या कट ऑफ में बिल्कुल नाम से बाय नेम इंस्पेक्टर आर्किटेक्ट और सब इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल, सब इंस्पेक्टर वर्क,
और इनका जो फाइनल कट ऑफ है वो भी दिखाया गया। ये आप देख, ये 1/1 2024 को अपडेट हुआ है, यानी कि नई साल का तोहफा इन कैंडिडेट्स को मिल गया। अब एक ही फोर्स की अलग-अलग भर्तियां हैं, उसमें एक भर्ती में कट ऑफ सार्वजनिक नहीं की जाती, वो कैंडिडेट क्या करे, वो कहाँ जाए? पिछली बार भी ऐसा हुआ और इस बार फिर ऐसा ही हुआ है, यानी कि कट ऑफ दिखाया जाए या ना दिखाया जाए, तो जब एसएससी इतने बड़े लेवल पे भर्तियां करती है, वो कट ऑफ दिखा रही है, तो यहाँ कहाँ राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला आ गया? चलिए इसके बारे में हम और डिस्कस करेंगे आपसे, तब तक बने रहिए चैनल के साथ। जय हिंद।